हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एपेक्स क्लासेस। तो हम लोग शुरू किया था हमने एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि था ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने इस पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लिया था। हमने समझा था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, कुछ बेसिक समझे थे ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हमने एक बेसिक या इंट्रोडक्शन कहें हम, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि क्या होता है, कैसे ये जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है, हम लोगों ने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती बेसिकली। इस तरह से मैंने इसे लिखा भी है, यहाँ देखिए आप, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये हम लोगों ने कल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप लिया था कि हमने समझा था कि क्या क्या होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमने कहा था दिस इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो फूड है, फूड के हमने कहा था कि 5 पार्ट्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इनमें से जो 4 चीज़ें हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ये 4 चीज़ें जो है वो यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हो जाती है। और बाकी जो बचा एसिमिलेशन, वो जो है अपने बॉडी पार्ट जो है वो खुद से अपने आप कर लेते हैं, उसके लिए सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, जो फूड उनको मिला है, जो एनर्जी उसको मिली है, उसको यूटिलाइज करना। तो वो काम तो किसका है, खुद जो बॉडी पार्ट्स है उन्हीं का काम है, ठीक है। नाउ अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कल की क्लास में देख ली थी। हम लोगों ने देखा था कि इस पाथ से, ये पाथ है आपका माउथ, उसके बाद ये बकल कैविटी रहेगी, फिर टंग, यहाँ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और उससे फिर रेक्टम। ये आपका है पाथ जिससे फूड जो है आपका ट्रैवल करेगा, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे, यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है, इधर ना होता है एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। सो इस डायफ्राम के ऊपर जो है वो कोई भी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर मतलब कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड या कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाला, ये तो आपका है थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन जो है, जो ये पूरा जहां डाइजेस्टिव ग्लैंड सारे के सारे हैं, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। सो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, पूरी कैविटी है, स्पेस है, जिसके अंदर, कैविटी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो ऑर्गन्स है, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो वर्क कर सके, राइट। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, वो कोई भी थोरेसिक कैविटी के ऊपर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि थोरेसिक कैविटी के ऊपर जो है वो लंग्स होता है और हार्ट होता है, तो जगह नहीं है, वहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, वहाँ पर दूसरे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट है, ठीक है, ये सब है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो पूरा होता है, यहाँ ऊपर का पोर्शन जो रहेगा आपका, उसमें लंग्स है, ठीक है, दोनों साइड में, और बीच में हार्ट है, और नीचे का पोर्शन जो है जहाँ पर सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके हैं, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, राइट। नाउ अभी देखो, हम लोगों को एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर द ऑर्गन्स, जो मैंने कल कहा था आपको, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स मैंने आपको कहा था, डाइजेशन जो है वो बेसिकली होता है एंजाइम्स के थ्रू। वो एंजाइम्स रिलीज जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दोज ऑर्गन्स विच रिलीजेस एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो फिर बेसिकली जो कौन कौन से ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो सके। ये ग्लैंड्स जो हैं ये एंजाइम्स रिलीज नहीं करते। एलिमेंट्री, इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से मेरा मतलब क्या है? ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है जहां से फूड ट्रैवल करेगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे मैंने आपको दिखाया था, वापस जरा देखिए आप इसे, माउथ से बकल कैविटी, टंग हो गया, ये सब ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ये आपका रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते पर जो आपका फूड है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, और इस रास्ते के अंदर उसका डाइजेशन होता जाता है। कैसे होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते रहते हैं इस रास्ते के अंदर, और उसका डाइजेशन जो है
फूड का वो धीरे धीरे होता रहता है टुकड़ों के अंदर, माउथ में होएगा, फिर स्टमक में होएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, इस तरह से उसका डाइजेशन होता रहता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये लिवर, पैनक्रियाज ये सब नहीं आता है। एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ वो ऑर्गन्स आते हैं जिसके अंदर फूड ट्रैवल करेगा। कौन से रास्ते से कर रहा है फूड? माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस से बाहर आ जाएगा। ये एनस से बाहर आ जाएगा। सो सिर्फ जो ये पोर्शन है, जिस पोर्शन में फूड जाएगा, लिवर और ये पेनक्रियाज जो है ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, लेकिन इनके अंदर फूड नहीं जाएगा, इनके अंदर फूड ट्रैवल नहीं कर रहा ना। तो जिस रास्ते से फूड ट्रैवल करेगा उस पूरे रास्ते को, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, राइट। और इस वाले ये सब क्या है? आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आज की क्लास में जो हम लोग देख रहे हैं ना, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को। मतलब हम पूरा ये समझ लेते हैं कि रास्ता क्या है, फूड जिस रास्ते पर जा रहा है ना उस रास्ते को हम समझेंगे सिर्फ। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्लैंड्स किस तरह से उस फूड का डाइजेशन कैसे करते हैं, ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। सो आज की क्लास का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम पूरी तरह से ये समझ ले कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के सारे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, वो पूरा देख ले। मतलब हम एक तरह से हम फूड है, हम फूड की तरह जा रहे हैं और पूरा एलिमेंट्री कैनाल छान कर आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें भाई फूड कैसे कैसे जाता है, वो पूरी चीज़ हमको समझनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग माउथ से। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो इंजेशन होता है, फूड को इनटेक करना। देखो माउथ जो होता है ना वो सिर्फ जो आपकी ये ओपनिंग है, जो मुंह खुल रहा है, इतना ही माउथ है, सिर्फ इस ओपनिंग को ही माउथ कहा जाता है। ठीक है, तो माउथ का तो कोई ऐसा वर्क है ही नहीं। माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग टू इनटेक द फूड। फूड को इंजेस्ट करने के लिए या इनटेक करने के लिए, अंदर लेने के लिए जो ओपनिंग है उसे हमने कहा है माउथ, जो कि कवर्ड है ये 2 लिप्स से। सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो माउथ के बारे में एज सच कुछ स्टडी करने का नहीं है, क्योंकि माउथ के अंदर सिर्फ क्या है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ, राइट। सो नेक्स्ट इज योर बकल कैविटी। बकल कैविटी से शुरुआत करते हैं। बकल कैविटी क्या है? देखो जब भी कभी वर्ड आ जाए ना कैविटी, कैविटी का मतलब होता है एक, आप यूं समझ लो एक रूम। कैविटी मतलब एक रूम। उस रूम के अंदर 4 दीवारें होंगी, सीलिंग होगी और फ्लोर होगा, तब वो कही जाएगी बकल कैविटी। और उस बकल के, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था पुथोरेसिक कैविटी, ठीक है, सिमिलरली एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब होता है स्पेस, राइट। तो बकल कैविटी जो है वो भी इसको आप इस तरह से मान लो एक रूम है। ठीक है, तो उस रूम के 4 दीवार होंगी। तो चारों दीवारों की अगर हम बात करें तो उस रूम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जरा वो समझ लेते हैं हम लोग। एक तो उस रूम के अंदर है टंग, ठीक है, हमारी जीभ। दूसरा है पैलेट। पैलेट क्या है? पैलेट आपका यूं मान लो कि आपका जो माउथ है उसका सीलिंग और फ्लोर है। पैलेट जो है वो आपके माउथ की सीलिंग, आपके, आप अगर अपनी बकल कैविटी देखो, माउथ नहीं सॉरी बकल कैविटी, पूरी बकल कैविटी मतलब माउथ के अंदर का पूरा जो ये पोर्शन है, यहाँ तक आपका ये जॉ आ रहा है, टंग आ रही है, टीथ आ रहे हैं, ये पूरी जो कैविटी है अंदर, ईसोफेगस से पहले ये पूरी कैविटी को हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो उस बकल कैविटी के अंदर क्या है? एक तो टंग है, दूसरा है आपका पैलेट। पैलेट इज द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ योर बकल कैविटी। आप अगर अपनी बकल कैविटी के ऊपर का पोर्शन अगर आप टच करके देखोगे हाथ डाल के, तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन वो आपका है बकल कैविटी। उसके बाद है आपके टीथ। ठीक है, तो जरा बारी बारी तीनों को हम लोग देख लें। टंग की बात करें हम लोग तो टंग के बेसिकली 2 फंक्शंस होते हैं। टंग हमें पता है, ठीक है, टंग के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है, देखो टंग के अंदर अगर आप देखोगे तो टंग के ऊपर आप अगर बाहर निकाल के देखो ना, शीशे में देखना, कभी देखा ही होगा ऑब्वियसली कि आपकी टंग के ऊपर ना दाने दाने डॉट डॉट से बने हुए होते हैं व्हाइट कलर के, आगे की तरफ और सब जगह, है ना। वो व्हाइट डॉट्स एक्चुअली क्या होते हैं? वो व्हाइट डॉट्स जो होते हैं वो आपके टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? टेस्ट बड्स। तो टंग का पहला जो फंक्शन है वो ये है कि वो आप जो फूड खा रहे हो उसका टेस्ट पता करना। टेस्ट बड्स होते हैं, मीठा है, सॉल्टी है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा है, वो टेस्ट बड्स से पता चलता है। सेकेंड फंक्शन इज मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड।
सो मैस्टिफिकेशन मतलब जो आपका फूड आप दांतों से चबाओगे ना, वो हम पढ़ेंगे आगे, जो दांतों से आप जो फूड को च्यू कर रहे हो या चबाओगे, ठीक है, वो सेमी डाइजेस्ट तो वहीं हो जाएगा माउथ के अंदर। डाइजेशन मतलब क्या होता है, टुकड़ों में टूटना, मतलब सिंपलर सब्सटेंस में, तो थोड़ा बहुत तो माउथ में ही हो जाता है। तो उस फूड को जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे मुंह के अंदर, जो सलाइवा रिलीज होगा, जिसे आप थूक कहते हो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा रिलीज करेंगे, उस सलाइवा को फूड में मिक्स कौन करवाता है, टंग करवाती है। आपकी टंग जब खाना खाते हो ना, टंग जो है वो कंटिन्यू ऐसे 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 करके मूव करती रहती है जब आप खाना खाते हो, ठीक है, इधर उधर मूव करती रहती है। तो इधर मूव करके कर क्या रही है, एक तरह से आप यूं मान लो आपका मुंह जो है वो आपका कढ़ाई है, एक आपने किचन में कढ़ाई रखी हुई है, अब कढ़ाई में जो खाना रखा हुआ है उसको मिक्स करने के लिए चमचा लेते हो ना आप, चम्मच या कुछ ऐसा लेते हो, कुछ भी करछी या कुछ लेते हो, तो वो करछी आपकी टंग है। जो सलाइवा आप डाल रहे हो, जो मतलब मसाला आप डाल रहे हो उस फूड को बनाने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए टंग है आपकी। तो दैट इज कॉल्ड मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, राइट। नाउ पैलेट, पैलेट मैंने क्या कहा आपको, आपकी जो बक्कल कैविटी है, जो कमरा है आपका, उसका क्या है, सीलिंग और फ्लोर है। तो सीलिंग जो है ऊपर वाला जो होता है आपके माउथ का, उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट, क्योंकि वो हार्ड होता है। और जो आपके नीचे वाला जो होता है ना, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। एक और चीज इन दोनों को जोड़ती है, सॉफ्ट पैलेट और टंग को, वो है फ्रेन्यूलम लिंगुअल। अब ना ये क्या ले आए मैम आप, जितना इसका नाम इतना मुश्किल सा है, समझने में कोई मुश्किल नहीं है। एक्चुअली जो आपकी टंग है और जो आपका नीचे का पोर्शन है ये वाला, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। टंग कहीं जुड़ी हुई तो होती है ना ऑब्वियसली, आपने टंग को ऐसे खींच के बाहर, इस तरह समझ लो, यूं अगर आपकी टंग है, ये अगर आपकी टंग है लेट्स से, ठीक है, और ये आपका नीचे का पोर्शन है बक्कल कैविटी का, जो कि क्या है, सॉफ्ट पैलेट है ना, नीचे वाला पोर्शन सॉफ्ट पैलेट। तो ये टंग और सॉफ्ट पैलेट के बीच में ना, इसको इन दोनों को जोड़ने का काम करती है एक मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चर होता है, वो मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चर जो होता है ना, वही क्या होता है, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। अगर आप जीभ को खींच के देखोगे ना, तो एक ऐसी मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो कि आपके माउथ के सॉफ्ट पैलेट को और टंग को कनेक्ट करता है। वो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जो है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल। इजी, नो इश्यूज, ठीक है। अब देखने हमको टीथ, टीथ जो है उसका थोड़ा डिटेल में हमें देखना है, कई तरह के टीथ होते हैं, वो जरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम कुछ चीज समझ ले टीथ के बारे में। सबसे पहली चीज, जो टीथ जो है ना, आपको हमारे माउथ के अंदर दो जॉज होते हैं, जबड़ा, कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जबड़े, है ना, दो जॉज होते हैं। लोअर जॉ, ये नीचे वाला पूरा जॉ, मतलब एक पूरा जॉ, मतलब यूं बोल लो आप, एक अलग से सेपरेशन, एक अलग से पोर्शन है जो सिर्फ टीथ के लिए है ना, जहां पर सिर्फ टीथ रहेंगे, हमारा अड्डा है ऐसा करके, ठीक है। तो लोअर जॉ है और अपर जॉ है, इस तरह से दो जॉज हैं आपके। अब उन जॉज के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल टीथ आर लोकेटेड इन अ कूप फाउंड इन द जॉ। तो जितने भी हमारे दांत है ना, वो सारे के सारे दांत जो है वो एक तरह से एक कूप जैसा स्ट्रक्चर है। कूप मतलब एक ऐसे मान लो होल्डर, ठीक है, होल्डर, दांतों को होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए, वो होल्डर क्या है, वो उस होल्डर को हम कहते हैं गम, मसूड़े, है ना। तो वो होल्डर जो है, जिसको जो उस टीथ को, अगर ऊपर टीथ रहेगा, ये होल्डर है, वो होल्डर उस टीथ को पकड़ के रखेगा, यहां वहां हिले ना ताकि, ठीक है। तो उस होल्डर को हम क्या कहते हैं, गम कहते हैं, राइट। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टीथ, हमारे ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं ना, वो होते हैं ऐसे, डाइफायोडेंट टाइप टीथ होते हैं। अब ये क्या कह रहे हो, अब डाइफायोडेंट टाइप टीथ मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में दो तरह के टीथ होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं, पर दो तरह के होते हैं। एक होता है टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। सो व्हाट आर दिस टेम्परेरी, आपको नाम समझ के पता चल गया होगा, हम लोग जानते हैं। तो जब हमारे क्या होता है, टेम्पररी टीथ होते हैं, एक तो जो बच्चों के आते हैं वो होते हैं जिसको कहते हैं हम दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। तो वो दूध के दांत जो है ना, वो आते हैं और बाद में धीरे धीरे करके वो टूट के परमानेंट टीथ आते हैं फिर, ठीक है। तो टेम्पररी टीथ तो टूट जाते हैं,
ठीक है, टूटने के बाद नए दांत आते हैं जो कि होते हैं परमानेंट। अब अगर वो टूट गए तो और नए नहीं आएंगे, वो परमानेंट है। मतलब अगर वो टूट गए, टेम्परेरी टीथ तो होते ही इसलिए कि वो टूटे, टूटने के बाद परमानेंट आ जाए, परमानेंट टूट गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर नए नहीं आएंगे। सो हम लोगों ने देख लिया कि दो तरह के टीथ होते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं डायफायोडन टाइप टीथ, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी और मिल्क टीथ। तो ये हो गया हमारा टीथ, ठीक है। अभी टीथ पूरा नहीं हुआ है, अभी हमको टीथ के हमको देखने किस तरह के कौन कौन से टीथ होते हैं। लेट्स सी। सो दिस इज बेसिकली योर माउथ, दिस इज योर माउथ, ठीक है। अब इसके अंदर किस किस तरह के टीथ होते हैं वो जरा हम देखें। हमारे जो माउथ के अंदर होते हैं वो 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। दैट आर कैनाइन्स, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये आपके टोटल टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कैनाइन की, बारी बारी में लिखती जाती हूँ। इंसीजर्स, इंसीजर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं टोटल, 4 जो होते हैं वो नीचे वाले में और बाकी 4 जो हैं वो होते हैं ऊपर वाले के अंदर, ठीक है। सो दीज 4 एंड दीज 4, ये क्या है, इंसीजर्स हैं। तो इनका काम जो है वो फूड को कट करने का है, ठीक है। आप कोई चीज ले रहे हो उसको काटने के लिए, कट करने के लिए, दैट इज इंसीजर्स। इंसीजर्स के जस्ट बाद में जो ये टीथ होते हैं, ये देखो इंसीजर्स के जस्ट बाद वाले टीथ जो हैं उसे हम कहते हैं कैनाइन्स। इनसे आपके 4 दांत हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे नीचे की साइड देखोगे, अगर आप या ऊपर भी देखोगे, ठीक है, तो आप ना मुंह खोल के देखो ना कभी, तो आपके जो 4 दांत हैं आगे वाले दैट आर इंसीजर्स, उनके जस्ट बाद में 2 ऐसे एकदम तीखे तीखे शार्प टीथ हैं, ठीक है। वो शार्प टीथ क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स। जिसको ऐसे कॉमनली लैंग्वेज में वेम्पायर टीथ भी कहते हैं कई हो गए, ऐसे जिसके ज़्यादा तीखे होते हैं ना, तो ऐसे नॉर्मली कहते हैं वेम्पायर टीथ है ये, ठीक है। तो कैनाइन्स जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। 4 मतलब 2 ऊपर वाले जॉ में, 2 नीचे वाले जॉ में। इनका काम जो है वो है फूड को टीयर करने का, चीर फाड़ यूं मान लो आप, फाड़ने का पूरा, ठीक है। तो जो ऐसे होता है ना, हम लोग तो क्या है ऑमनीवोरस है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, मतलब हर्बीवोरस से मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनका जो कैनाइन्स का साइज होता है वो छोटा होता है। हम ऑमनीवोरस है, हम ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो हमारा साइज मीडियम होता है। और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, उनका जो साइज है ना कैनाइन्स का, वो बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे आप लायन या कुछ ऐसे देख लो ना एनिमल्स, लायन का देख लो। अभी आप देखोगे कभी लायन को, असली मत देखना, टीवी में देखोगे जब आप, तो लायन के टीथ जो होते हैं ना, ये बहुत तीखे तीखे ऐसे निकले हुए होते हैं। डॉग होता है, डॉग के भी बहुत निकले हुए होते हैं। हमारे इतने तीखे बाहर निकले हुए नहीं होते कैनाइन्स, तीखे तीखे हमारे इतने नहीं है। उनके क्यों निकले हुए, क्योंकि वो कार्निवोरस हैं, वो जिस एनिमल्स को खाते हैं उनको फाड़ना फूड़ना ज्यादा करना पड़ता है उनको ये काम, ठीक है। तो उनके जो टीथ होते हैं वो ज्यादा शार्प और लंबे होते हैं, कैनाइन्स जो होते हैं, ठीक है। नाउ कैनाइन्स के बाद जो आपके आते हैं वो आते हैं प्रीमोलर्स। डायग्राम में देखते जाइएगा आप, कैनाइन्स के जस्ट बाद में आपके आते हैं प्रीमोलर्स, राइट। तो प्रीमोलर्स जो हैं आपके वो होते हैं टोटल 8 से मेरा मतलब आप समझते जाओ, मैं टोटल लिख रही हूं, मतलब 8 मतलब क्या है, 4 ऊपर 4 नीचे। 4 लिखा मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। यहां भी मैंने 8 लिखा मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, तो सॉरी 4 ऊपर 4 नीचे। मतलब कैनाइन्स के प्रीमोलर्स किस तरह होंगे, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स मतलब कैसे होते हैं, कैनाइन्स के जस्ट बाद। तो अगर पहले मैं नीचे वाले जॉ की बात करूं, तो इस वाली इधर वाली राइट वाली कैनाइन जो है, इसके जस्ट बाद में 2 प्रीमोलर्स होंगे। इस वाली कैनाइन के जस्ट बाद में 2 प्रीमोलर्स होंगे। उसके ऊपर वाली जो दोनों कैनाइन्स है, उसके दोनों बाद में 2 प्रीमोलर्स होंगे। तो टोटल हो गए 8 प्रीमोलर्स। और इसके बाद जो मोलर आएंगे वो मोलर होते हैं टोटल 12, ठीक है। इन दोनों का काम जो है वो फूड को च्यू करने का और चर्न करने का है। प्रॉपर जो हम खाना जो चबाते हैं ना, वो चबाते कहाँ से, हम अपनी जाड़ जिसको हम बोलते हैं, दाढ़ बोलते हैं, कॉमन जाड़ दाढ़ जो भी, ठीक है, उससे हम च्यू करते हैं। फूड को च्यू करना या चर्न करना, पूरा उसका चूरा करना अच्छे से, वो किससे होता है, आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स से होता है। मोलर्स जो होते हैं ना, एक्चुअली वो क्या होते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना हम लोग अक्कल जाड़ बोलते हैं, है ना, जिसको नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि टीथ ऑफ विजडम, ठीक है। तो ये मोलर्स जो होते हैं ये 12 के 12 एक साथ नहीं आ जाते हैं, धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, एज होती है, तो ये धीरे धीरे वो जाड़ आती है, मतलब जिसको बोलते हैं हम अक्कल जाड़ आ गई या अक्कल दाढ़ आ गई, जो भी, ठीक है। सो दीज आर योर टाइप ऑफ टीथ। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हमारी पूरी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ है,
मैं आपको फिर बता रही हूँ, अभी हम लोग डाइजेशन नहीं देख रहे हैं, फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है। जैसे माउथ में हम जब कल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हम अभी ग्लैंड्स वगैरह नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ रास्ता देख रहे हैं, किस रास्ते से फूड जा रहा है, मतलब हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को, स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, अभी फेरिंग्स को समझो। फेरिंग्स जो है आपका, ये देखो, ये आपका बक्कल कैविटी है, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे आपका जो बक्कल कैविटी जहां खत्म हो रहा है और जहां से ईसोफेगस शुरू हो रहा है, आपका फूड पाइप, फूड पाइप के शुरू होने से पहले जो ये ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ये पूरा फेरिंग्स है, ठीक है। तो इस फेरिंग्स के 3 पोर्शन है एक्चुअली। 3 पोर्शन क्या है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। दीज आर योर 3 पोर्शंस या 3 रीजन्स ऑफ फेरिंग्स। अब इसको अगर आप समझो तो आप कैसे समझोगे, क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर 3 रीजन्स क्यों बनाए हैं। फेरिंग्स जो है आपका है, इसको जो हम कहते हैं फेरिंग्स को, ये जो है ना, ये दोनों तरफ खुलता है, मतलब इसकी ओपनिंग नोज में भी है और माउथ में भी है। तो अगर जो आपका जो, अगर आप सांस लेते हो ना, जो अगर क्या लेते ही हो, सांस जो आप लेते हो, वो सांस जो एयर जो आप इनहेल कर रहे हो, वो एयर भी इस फेरिंग्स से होते हुए जाती है, और जो फूड आप इनटेक कर रहे हो वो भी किससे होके जाता है, फेरिंग्स से ही होके जाता है। तो आप देख रहे हो, ये देखो, ये आपका नोज है, ये पोर्शन देखो आप, यहां से आपने एयर इनहेल करी, ये किसके अंदर आ गई, नेजोफेरिंग्स के अंदर आ गई। सिमिलरली जो माउथ आपने इनहेल किया, वो देखो यहां से आपने इनहेल किया, ये भी आपको किसके अंदर आ गया, फेरिंग्स के अंदर आ गया, ठीक है। तो फेरिंग्स के 2 पोर्शन देखो, नाम से पता चल रहा है, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स की वो ओपनिंग जो नाक में खुलती है, नोज में खुलती है, उसको हमने कहा है नेजोफेरिंग्स, और जो ओपनिंग आपके माउथ में खुलती है, ठीक है, ये वाली पिंक वाला, येलो वाला पोर्शन जो है वो नेजोफेरिंग्स है, क्योंकि वहां से जो एयर आ रही है ऐसे। और यहाँ वाला पोर्शन जो है आपका, वो क्या है, ओरोफेरिंग्स, जो माउथ से फूड आ रहा है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसलिए नाम दिया गया नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब ओरल से बना है वर्ड, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अब ये दोनों फूड जहां कॉमनली जहां आते हैं ना, उसे कहते हैं ये आपका लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स काइंड ऑफ, यूं आप कह दो ओजोफेरिंग्स की स्टार्टिंग है, ओजोफेरिंग्स क्या, सॉरी, ईसोफेगस की स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स जो नाक से आ रहा है, ओरोफेरिंग्स जो मुंह से आ रहा है, और फिर उसके बाद ये ब्लू वाला पोर्शन जो नीचे वाला है, उसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। इस तरह से आपका है। नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ कोई इशू यहाँ पर, कोई इसका फंक्शन कुछ नहीं है, इस पोर्शन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स और आगे जो पढ़ेंगे हम ईसोफेगस, उन दोनों में कोई डाइजेशन नहीं होता है, उनका काम सिर्फ है फूड को स्टमक तक पहुंचाने का, ठीक है। वो सिर्फ रास्ता है जहां से फूड ट्रैवल होके नीचे जाएगा, और कुछ भी काम इनका नहीं है। बस पोर्शंस है, रीजन्स के आपको नाम जानने जरूरी है, कौन सा क्या रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर 3 चीजें होती है, 3 चीजें आपको समझनी है। मैंने आपको कहा ना, ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, पर जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें, वो तो हमें समझना रहेगा। सबसे पहला है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस को आप ये पीछे वाले डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, मैं इसे रेड मार्क कर रही हूं, यहां पर आपका होता है एपिग्लोटिस, इस तरह से कुछ। क्या होता है ना, देखो फेरिंग्स जो है ना आपके इधर इधर गले के अंदर ना 2 तरह के पाइप्स होते हैं। एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप, ठीक है। फूड पाइप जिससे आप फूड जो लेते हो ना, वो जाएगा कहां पर, स्टमक के अंदर। विंड पाइप होता है एक और, जो आप एयर जो इनहेल कर रहे हो, वो उस विंड पाइप से जाएगा लंग्स के अंदर, जो हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है, लंग्स के अंदर। लेकिन वो 2 अलग अलग पाइप तो है, लेकिन उन दोनों पाइप की जो ओपनिंग है वो एक ही है। वो एक क्या है, ये फेरिंग्स। देखा हमने यहाँ पर, देखो नाक से जो हवा आ रही है वो भी इधर ही जा रही है फेरिंग्स के अंदर, मुंह से जो खाना आ रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां आने के बाद ये जो फेरिंग्स है ना, ये 2 पोर्शन में यहां आने के बाद ये जो फेरिंग्स है, ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। फेरिंग्स कॉमन था ऐसे, अभी ये 2 रास्ते में डिवाइड हो गया। एक रास्ता आपका जा रहा है फूड पाइप, दूसरा रास्ता आपका जा रहा है विंड पाइप। लेकिन कहीं ऐसा हो गया तो फूड पाइप जो फूड है वो विंड पाइप में चला गया, विंड और जो हवा है वो फूड पाइप में चली गई, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो फिर कैसे इस चीज को संभालने के लिए होता है एपिग्लोटिस। दिस इज योर एपिग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस इज एक्चुअली एक ढक्कन टाइप का है, लिड। वो ढक्कन क्या कर रहा है ना, ये दोनों पाइप जा रहे हैं इस तरह से, उसको कवर करके रखता है। मतलब जब फूड आप खा रहे हो ना,
ठीक है, जब फूड को अंदर लेके जाना है उस टाइम वो एपिग्लोटिस जो है वो खिसक कर विंड पाइप पर आ जाएगा, विंड पाइप को ढक लेगा तो क्या होगा ना, जो फूड है आपका वो विंड पाइप में ना जाकर सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही जाएगा। सिमिलरली एयर के लिए भी यही काम करेगा। जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो तो एयर को इनहेल करते टाइम वो एयर कहीं फूड पाइप में ना चली जाए, उल्टा काम ना हो जाए, जाना था उसको विंड पाइप में, कहीं चली जाए वो फूड पाइप में। तो ये चीज को बचाने के लिए क्या करता है ना, फिर वो एपिग्लोटिस किस पे आ जाएगा, आपका फूड पाइप पे आ जाएगा, ताकि वो जो विंड है ना, आपकी जो हवा आप ले रहे हो, एयर जो इनहेल कर रहे हो, वो सीधा किसके अंदर जाए, आपके विंड पाइप में जाए, फूड पाइप में ना जाए। तो एपिग्लोटिस टाइप ऑफ ढक्कन, ठीक है, लिड है। फूड पाइप, जब विंड आ रही है तो फूड पाइप पे आ जाएगा, फूड आ रहा है तो विंड ऐसे खिसकती रहती है यूं, ठीक है। तो जैसे इसको जरूरत है ना उस हिसाब से वो शिफ्ट होती रहती है। फूड आएगा तो विंड पाइप को ढक लेगी, विंड आएगी तो फूड पाइप को ढक लेगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लिड जो ये इंश्योर करता है कि फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाए और विंड जो है विंड पाइप में जाए, वो उल्टा ना हो जाए। उसको कौन संभालता है, एपिग्लोटिस संभालता है, राइट। नाउ ईसोफेगस के अंदर एक थोड़े है ना, पूरे पाइप के अंदर म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं। हालांकि हमने कहा था कि म्यूकस ग्लैंड, हम ग्लैंड्स वगैरह हम सब बाद में समझेंगे, लेकिन ये म्यूकस ग्लैंड कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। म्यूकस ग्लैंड जो है वो एक लिक्विड रिलीज करता है, म्यूकस नाम से दिख रहा है, म्यूकस ग्लैंड मतलब म्यूकस रिलीज करेगा। ये म्यूकस जो है वो फूड को, क्योंकि ईसोफेगस का काम सिर्फ है फूड को शिफ्ट करने का, आगे ले जाने का, ठीक है। तो फूड को अंदर ले जाने के लिए सिर्फ ये काम क्या करता है ना, ये करता है कि फूड जो है वो नीचे शिफ्ट हो सके। तो फूड, अब वो सॉलिड फूड आ रहा है एकदम, तो उसको थोड़ा सा फ्लो करवाने के लिए, उसके अंदर फ्लूइडिटी लाने के लिए ये ना म्यूकस मिक्स कर देगा। तो म्यूकस से होगा क्या, वो फूड जो है आसानी से फ्लो करके नीचे जा पाएगा, ठीक है। ये म्यूकस का काम है। सिर्फ म्यूकस का कोई डाइजेशन में कोई काम नहीं, मैंने आपको बता दिया पहले। ईसोफेगस पूरे का ही कोई काम नहीं है, सिर्फ फूड को नीचे शिफ्ट करना है, मतलब स्टमक तक लेके जाना है। अब वो कैसे लेके जाएगा, एक तो दो चीजें हैं, एक तो म्यूकस ग्लैंड के थ्रू म्यूकस ग्लैंड रिलीज करेगा म्यूकस, जिससे क्या होगा ना, फूड आसानी से फिसलता हुआ नीचे जा सके। दूसरा है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ये क्या होता है, जो आपकी ईसोफेगस इस तरह की पाइप है ना, ठीक है, ये पाइप है, तो फूड जब इसके अंदर आता है ना, तो ये क्या करता है ना, फूड पाइप इस तरह का ऐसे करके मूवमेंट करता है, लहराता है, मतलब एक तरह से, ठीक है। अपनी मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से एक्चुअली होता क्या है, फूड को ना एक धक्का मिलता है, जर्क मिलता है, ताकि वो शिफ्ट होते होते नीचे की तरफ जा सके, ठीक है। सो दैट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ईसोफेगस का, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, contraction and relaxation of muscles of esophagus। ईसोफेगस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है इस तरह से, ताकि वो फूड जो है वो शिफ्ट होकर नीचे जा सके। और इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। वी हैव डन विद द ईसोफेगस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टमक। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्या क्या पोर्शन है, डाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ रास्ता देख रहे हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ रास्ता देख रहे हैं खाली। स्टमक की अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ से ईसोफेगस है आपकी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले वो खुलेगी, ये एक वॉल्व है जिसे हमने यहाँ कार्डिया लिखा है, इसको कहते हैं साथ में कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। मतलब एक तरह से रास्ता है, यू वॉल्व है, दरवाजा है, ठीक है। तो फूड जो है ना, जैसे यहां से आएगा ना, ये रास्ता खुल जाएगा, वॉल्व खुल जाएगी, ठीक है। तो वॉल्व दो स्फिंक्टर, स्टमक के अंदर दो वॉल्व है, एक तो यहाँ स्टार्टिंग में है, एक यहाँ पर एंडिंग में है, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों का काम सिर्फ है कि जो फूड स्टमक के अंदर जो पूरा बाद में जो डाइजेशन होगा ना, जो भी इसके अंदर ना एंजाइम्स वगैरह मिक्स हो रही है, वो फूड कहीं यहाँ वहाँ शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ इसका काम है कि ये जो वॉल्व्स है ना, ये सिर्फ ये इंश्योर कर रही है कि फूड जो है वो जब तक डाइजेशन उसका स्टमक के अंदर हो रहा है ना, तब तक वो स्टमक के अंदर ही रहे, मूव करके यहाँ वहाँ शिफ्ट ना हो जाए कहीं वो, ठीक है। तो सिर्फ इतना काम है। तो आपको सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कौन से पोर्शन को क्या नाम दिया हुआ है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस ब्लू वन, दिस इज नोन एज फ्यूंडस, सबसे अपर पार्ट होता है ये। और जो मेन बॉडी होती है, दिस इज योर येलो पार्ट जो है आपका, ये आपको दिख रहा है, ये मेन बॉडी है स्टमक की, ठीक है, जहां पर मेनली डाइजेशन जो है वो होता है, ठीक है। वो हम बात करेंगे, डाइजेशन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारे एलिमेंट्री कैनाल का।
इसे स्ट्रक्चर सिर्फ नाम याद रखते रखो आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका एंडिंग पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरस, जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज पाइलोरस। तो स्टमक इज लाइक अ जे शेप्ड ऑर्गन, दिख रहा है आपको जे जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा बुक्स में लिखा हुआ होता है, हाँ थोड़ा बहुत लगता भी है जे शेप्ड, पर ठीक है ये जे शेप्ड ऑर्गन है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो है सेमी डाइजेशन फूड का होता है, पूरा नहीं होता है, फिर बता दूं वो हम कल डिस्कस करेंगे। सेमी डाइजेशन जो है वो फूड का इसके अंदर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ठीक है। दो वॉल्व याद रखो आप, दो दरवाजे हैं, वॉल्व है, ठीक है, स्फिंक्टर कह दो, कार्डियक सी, ठीक है, दो वॉल्व है, एक तो है कार्डियक स्फिंक्टर, एक है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ताकि फूड यहाँ वहाँ शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में जो ये फ्यूंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 मीटर लॉन्ग होती है, अराउंड 3 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी ये होती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा लंबी होती है, फिर भी इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ इसलिए कहा जाता है इसको, हालांकि होती सबसे लंबी है, इनफैक्ट सबसे लंबा ऑर्गन है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एकदम कॉइल होके ऐसे करके इकट्ठी पूरी पड़ी रहती है ये। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल सिर्फ उसके डायामीटर की वजह से कहते हैं, उसका डायामीटर जो होता है मतलब उसकी जो मोटापा है ना, मोटापा ही बोलते हैं, तो मोटापा जो होता है ना वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, ठीक है। तो कम होता है इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ के अंदर, बाकी लेंथ में देखा जाए तो लेंथ के अंदर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा लंबी होती है, 3 मीटर की होती है पूरी है। टोटल जो हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 8 से 10 मीटर का होता है, उसमें से अकेला 3 मीटर तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, ठीक है। नाउ इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो है जिसे हम कहते हैं डुओडेनम, दिस इज योर जो पर्पल दिख रहा है ये फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है आपका वो है जेजुनम, और थर्ड पोर्शन जो एंडिंग का जो आपको दिख रहा है ये रेड वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं इलियम। स्ट्रक्चर समझना है आज सिर्फ आपको। और एक चीज ये भी देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आए, कैसे होगा वो हम कल बात करेंगे, पर अभी के लिए कंप्लीट डाइजेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन होगा, उसके साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है एक तो, और सेकेंडली होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो फूड किस में मिक्स हो जाएगा, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब ब्लड के अंदर कैसे मिक्स होगा वो जरा समझो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं विली, ठीक है, विली स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये विली जो है ना, ये ऐसे मान लो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इस विली के अंदर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है। तो जो फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया ना यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर, वो एंड में आके क्या है, यहाँ पर आपकी विली है, ठीक है, एंड के अंदर इलियम के अंदर विली है। तो वो फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वो विली के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो वो उस ब्लड वेसल्स में जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और वो मिक्स हो जाएगा, फिर ये जो ब्लड वेसल्स है वो सारी उसको कहाँ तक ले जाएगी, सारे बॉडी पार्ट्स तक उस फूड को ले जाएगी, ठीक है। वहां वो अपना एसिमिलेशन करते रहेंगे, हमने कहा था एसिमिलेशन तो खुद ही करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन करवा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पर कंप्लीट नहीं होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, वो आगे हम देखेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीजें हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन, सेमी डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से आया था पूरी तरह से यहाँ आकर उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर विली स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वो विली एक्चुअली है क्या, मतलब ब्लड वेसल्स इकट्ठी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक झुंड है, ठीक है। सो वो जो फूड आपका डाइजेस्ट हुआ था वो उस ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स हो जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। वो ब्लड तो हमें पता है फ्लो होता रहता है पूरे बॉडी के अंदर, तो वो सारे बॉडी पार्ट्स तक उसको फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एंडिंग है यहाँ पर, ये इलियम ऐसे खत्म हो रहा है, और जो आपका बाकी बचा हुआ जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। सो लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला फूड जो है वो इसमें एंटर करेगा। फिर बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज जो है, हाइट जो है या लेंथ जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत कम होती है। इसे सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर, मतलब मोटा है थोड़ा उससे, इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है, राइट। नाउ यहाँ से फूड जो है आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर किया,
एंटर करने पर सबसे पहला वाला जो ये पोर्शन है ना, ये आपका है सीकम, ठीक है, सीकम है। अब ये जो बाकी का जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है ना, शुरू का पोर्शन सीकम, एंड का पोर्शन कोलॉन, राइट, शुरू का पोर्शन सीकम, एंड का पोर्शन कोलॉन, और बाकी बीच का जो पोर्शन पूरा है यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम पूरे वो कहते हैं सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या है आपका कोलॉन है, और एंड का पोर्शन आपका है रेक्टम। अब ये कोलॉन भी कई तरह के हैं, जो ऊपर जो इंटेस्टाइन जारी है उसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। फिर जो ऐसे सीधी यूं जा रही है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर जो यहां पर नीचे आ रही है, ऊपर जाती हुई असेंडिंग, सीधी वाली ट्रांसवर्स, नीचे जाती हुई डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। और ये एंड वाली को कहते हैं सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। फिर ये फूड जो यहाँ पर पूरा क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जो बच गया था पहले फूड में। तो क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था वो सारा तो विली के अंदर मिक्स हो गया और ब्लड में सारा, मतलब बॉडी पार्ट्स में चला गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो सारा किसके अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। अच्छा फूड सब स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या कर दिया, वो बॉडी पार्ट्स को भेज दिया। जो खराब है या अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, वो सारा कहाँ आएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और यहाँ आने से पहले ट्रैवल करेगा असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। और इस पूरे रास्ते के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, फूड के अंदर से, जो आपका फूड है उसके अंदर से सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए जा रहे हैं, और एंड में जो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए, वो सारा का सारा जिसे हम कहते हैं फीसेस, वो सारा का सारा रेक्टम के अंदर आएगा। और यहाँ जो ये ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस, और उस एनस के थ्रू, उस ओपनिंग के थ्रू, वो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है जिसे हमने कहा फीसेस, वो सारा का सारा आ जाएगा बॉडी से बाहर। नाउ वन थिंग, एक और चीज आप कह रहे हो कि मैम ने, आपको डायग्राम में दिख रही है, आप कह रहे हो कि मैम ने बताई नहीं। अब देख लो, ये जो यहाँ पर जब कर्ल हो रहा है ना, ये पोर्शन जो है ऐसे कर्ल हो रहा है, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर। तो इस साइड वाले को बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर, और इधर वाले को बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। सो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन शुरू से हम देखें, सबसे पहला वाला पोर्शन सीकम, ठीक है। सीकम के बाद जो ऊपर ऐसे जा रहा है उसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन। फिर ये टर्न हो रहा है ना, टर्न होने वाले पोर्शन को हमने कहा हेपेटिक फ्लेक्सर, टर्न हो रहा है मतलब फ्लेक्स हो रहा है। और फिर जा रहा है ट्रांसवर्स कोलॉन में, वहां से फिर टर्न आ रहा है, मुड़ रहा है, तो दैट इज स्प्लेनिक फ्लेक्सर। नीचे वाले को डिसेंडिंग कोलॉन, वहां से फिर ये आ रहा है नीचे, ऐसे जो एक और टर्न आ रहा है यहाँ पर, दिस इज नोन एज सिग्मॉइड कोलॉन। एंड में ट्रैवल करेगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो आपकी ओपनिंग है, ये जो आपकी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस। यहाँ से जो एकदम अनडाइजेस्टेड फूड, इस पूरे रास्ते में फूड में से मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, अब जो कुछ भी नहीं बचा है डाइजेस्ट होने के लिए, एकदम सूख का, मतलब कुछ भी नहीं है डाइजेस्ट होने के लिए, उसे हम कहते हैं फीसेस। और वो फीसेस जो है रेक्टम से ट्रैवल करते हुए बॉडी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। सो हम लोगों ने आज की क्लास में हमने पूरा समझ लिया है स्ट्रक्चर, डाइजेशन हम लोगों ने अभी, ग्लैंड्स वगैरह हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं वो हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, कि फूड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से बाहर आता है, और पूरा वो रास्ता बीच का कैसे कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है, वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर कल की क्लास जो है वो ईजी हो जाएगी। बहुत डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने हमें सिर्फ, कि कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है। सो आई होप आज की क्लास में आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका स्ट्रक्चर समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो कैसे फूड का डाइजेशन करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।